हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साईं बाबा की एक बहुत ही चमत्कारिक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है चमत्कारी बालक। मनमाड़ से कुछ फासले पर नदी किनारे स्थित पन्नी नामक एक गांव था। उसी गांव में बहुत पहले एक मल्लाह दंपति रहता था। मल्लाह का नाम था गंगा भावरिया और उसकी पत्नी का नाम था देवगिरी यम्मा। पति पत्नी दोनों ही बहुत सीधे साधे धार्मिक विचारों के थे। उनकी जीविका का एकमात्र साधन उनकी नाव थी। दिन भर गंगा भावड़िया नदी पार आने जाने वाले यात्रियों को नाव द्वारा उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाता था और उससे जो आय होती थी उसी से उनका गुजर बसर हो जाया करता था। वैसे तो दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह गुजर रही थी, लेकिन एक ही दुख दोनों को सताता रहता था कि विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी देवगिरी की गोद अभी भरी नहीं थी। धर्मपरायण होने के कारण देवगिरी साधु सन्यासी आदि का यथोचित सेवा सत्कार करती थी। उसकी एक ही साध थी कि कोई साधु सन्यासी उसे ऐसा आशीर्वाद दे दे जिससे कि उसकी गोद हरी हो जाए। एक दिन वह अवसर आया भी। उस समय शाम को मूसलाधार वर्षा होने के आसार नजर आ रहे थे। बिजली रह रहकर कौंध रही थी। तेज हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। इससे आशंकित होकर गंगा भावड़िया अपनी पत्नी से बोला, लगता है आज भारी वर्षा होगी। मैं नदी पर जाकर नौका को सुरक्षित स्थान पर बांधाऊं। कहीं ऐसा न हो कि वह नदी के तेज बहाव में बह जाए, क्योंकि उसी की कमाई से घर चलता है। यह कहकर गंगा चला गया और यम्मा पति के लिए खाना बनाने रसोई में चली गई। उसने खाना तैयार किया और बड़ी बेसब्री से पति के लौटने का इंतजार करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यम्मा ने दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़े व्यक्ति को दरवाजे पर खड़ा पाया। बूढ़ा बोला, बेटी बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, क्या रात गुजारने के लिए जगह और कुछ खाने को मिल सकेगा? यम्मा बोली, अवश्य बाबा, आइए अंदर आ जाइए। यह कहकर यम्मा बूढ़े के लिए भोजन ले आई। खा पीकर और निश्चिंत होकर बूढ़ा बरामदे में लेटते हुए बोला, बेटी, जहाँ तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई है वहीं मेरा एक काम और भी कर दो। मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरे पैर दबा दो तो मैं आराम से सो सकूँगा। बूढ़े के इस प्रस्ताव पर यम्मा चौंकी, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का स्पर्श करना तक भी वह पाप समझती थी। किंतु एक व्यक्ति, वह उसके पिता की उम्र से भी ज़्यादा का था। दूसरा, वह इस वक्त उसका अतिथि था। इसलिए यम्मा उसके पैर दबाने बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत भी वहां आ पहुंची। यम्मा को बूढ़े के पैर दबाते देखकर हंस पड़ी। बूढ़े ने बूढ़ी की ओर देखा और संबंधित होते हुए बोला, आओ आओ भगवान, कहाँ भटक गई थी? यम्मा ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन है बाबा? बूढ़ा बोला, यह मेरी पत्नी है। हम दोनों साथ साथ यहाँ आए थे, लेकिन वर्षा से बचने के लिए जब हम किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में भटक रहे थे तो यह न जाने कहाँ चली गई, अब आ पहुंची है। यम्मा बूढ़ी के लिए भी खाना ले आई। खा पीकर तृप्त होकर बूढ़ी भी बरामदे में सो गई और यम्मा भी सोने के लिए अंदर चली गई। पौ फटने से पहले ही दरवाजा फिर खड़का। यम्मा ने समझा कि उसके पति आ गए हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही यम्मा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बूढ़े और बुढ़िया की जगह भगवान शिव और पार्वती उसके सामने खड़े उसे स्नेह में दृष्टि से देख रहे थे। पार्वती बोली, हम तेरी सेवा से प्रसन्न है बेटी, हम तेरी परीक्षा लेने आए हैं, बता तेरी क्या इच्छा है? साक्षात शिव और पार्वती को देखकर यम्मा उनके चरणों में गिरकर बोली, प्रभु, मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, मैं निसंतान रहकर मरना नहीं चाहती। शिव बोले, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी बेटी, तुम्हारे एक नहीं 3 पुत्र होंगे और तीसरे पुत्र के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। तब तक सूर्योदय हो चुका था, वर्षा का वेग भी कम हो गया था। तभी गंगा ने वहां प्रवेश करते हुए एकटक जहाँ घूरती अपनी पत्नी को देखकर कहा, अरे तुम ये एकटक उस जगह को क्यों घूरती जा रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
यम्मा को जैसे होश सा आया, उसने रात की संपूर्ण घटनाएं सिलसिलेवार अपने पति को कह सुनाई। सुनकर गंगा बोला, तुमने जरूर सपना देखा होगा। भला हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि स्वयं भगवान शिव और पार्वती यहाँ इस कुटिया में पधारा था हमें कृतार्थ करें। यम्मा बोली, मैं सच कह रही हूँ स्वामी, आप मन उदास मत कीजिए। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि वे मेरी कोख से जन्म लेंगे, फिर पुत्र रूपी अपने आराध्य को जी भर कर देखते रहना। गंगा बोला, मैं अभागा हूँ, भगवान आए भी और मुझे दर्शन किए बगैर चले भी गए, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। उसी दिन से गंगा ने वैराग्य धारण कर लिया। रात दिन यही रटता कि मैं अभागा हूँ, जो घर में पधारे आराध्य के दर्शन तक न कर सका। समय पाकर यम्मा को 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए, किंतु पति और पत्नी दोनों ही अपनी उस संतान के प्रति उदासीन बने रहे। गंगा का वैराग्य बढ़ता ही गया। अंत में एक दिन वह पागलों जैसी हरकतें करता हुआ घर से निकल गया और जंगल में जाकर ईश्वरोपासना में लग गया। यम्मा अपने पति को वैराग्य लेते देख बहुत घबराई। आखिर 2 बच्चों की परवरिश करना हंसी खेल जो ना था। उसने अपने दोनों बच्चे अपने पिता के संरक्षण में छोड़ दिए और स्वयं गंगा की तलाश में निकल पड़ी। गंगा को ढूंढते हुए वह उस जंगल में पहुंची जहां गंगा ईश्वर आराधना कर रहा था। यम्मा ने बिलखते हुए कहा, नाथ, आप मुझे इस हालत में छोड़कर क्यों चले आए? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। याद है भगवान शिव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं तीसरे शिशु के रूप में स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। गंगा बोला, मैंने कहा है ना यम्मा, अब मुझे सांसारिक मोह माया में कतई दिलचस्पी नहीं है। अब हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हैं। तुम सांसारिक कर्म निभाओ, मैं अपना परलोक सुधारने के निमित्त ईश्वर आराधना करना चाहता हूँ। अगले दिन यम्मा कुछ बताए बगैर गंगा वहां से गायब हो गया। जागने पर यम्मा बहुत घबराई। सुनसान जंगल, उस पर गर्भ के भार से दबी उस स्त्री की व्यवस्था का अनुमान सहज ही ढंग से लगाया जा सकता है। थक हार कर यम्मा वापस लौट चली। अभी वह थोड़ी ही दूर चल पाई थी कि उसे प्रसव वेदना होने लगी। कुछ ही देर बाद एक हंसते मुस्कुराते बालक ने उसके गर्भ से जन्म लिया। बच्चे को पाकर यम्मा सारा कष्ट भूल गई। तभी जोर की आंधी आई, साथ साथ वर्षा भी आरंभ हो गई। बच्चे को छाती से लिपटाई यम्मा सुरक्षित स्थान की ओर भागी, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। यकायक वह एक पत्थर से टकराई और उसकी चेतना लुप्त हो गई। बच्चा छूटकर उसके हाथों से नीचे गिर गया। तभी वहां से एक बैलगाड़ी से जाता हुआ एक किसान युवक गुजरा जो अपनी पत्नी को मायके से लेकर लौट रहा था। उसने जैसे ही मार्ग में रोते शिशु को पड़े देखा तो तत्काल बैलगाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर बच्चे को उठा लिया। किसान अपनी पत्नी से बोला, तुम बहुत दिनों से बच्चे की कामना कर रही थी ना, लो आज ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। किसान की पत्नी ने हर्षित होकर बच्चे को छाती से लगा लिया और फिर वे उसे अपने साथ अपने गांव ले आए। इस तरह यम्मा का पुत्र किसान परिवार में परवरिश पाने लगा। उन्होंने उसका नाम बाबू रखा। आरंभ से ही बाबू बहुत शरारती था। कुछ बड़ा होने पर उसने और भी शरारतें आरंभ कर दी। गांव के बच्चे कभी गुल्ली डंडे और कभी गोलियों का खेल खेलते थे। बाबू प्रायः सभी बच्चों की गोलियां जीत लेता। इससे दूसरे बच्चे कुढ़ते रहते और वे बाबू के साथ खेलने से कतराने लगे। ऐसे ही एक दिन बाबू ने गांव के जमींदार के लड़के की सारी गोलियां जीत लीं। दोनों जमींदार के आंगन में ही गोलियां खेल रहे थे। जब जमींदार का बेटा सारी गोलियां हार गया तो वह घर से बटिया उठा कर लाया। दोनों में खेल चला, लेकिन बाबू ने वह बटिया भी जीत ली। यह देखकर जमींदार का बेटा घबरा गया, क्योंकि उसकी माँ रोज सालिग्राम की पूजा करती थी। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा, अपनी माँ से बोला, देखो माँ, बाबू ने तुम्हारी सालिग्राम की बटिया ले ली, अब वह इसे वापस भी नहीं कर रहा है। जमींदार की पत्नी ने बाबू से बटिया मांगी, लेकिन बाबू ने बटिया वापस नहीं की। उसने बटिया हाथ में दबाई और भागने को हुआ, लेकिन जमींदार की पत्नी ने उसे पकड़ लिया। यह देख बाबू ने बटिया अपने मुंह में रख ली। जमींदार की पत्नी ने बाबू को कसकर पकड़ लिया और जबरन उसका मुंह खोलने लगी। फिर जैसे ही उसने बाबू के मुंह से बटिया निकालनी चाहिए, बाबू ने अपना मुंह खोल दिया। मुंह खोलते ही जमींदार की पत्नी हैरत में आ गई। आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया। बाबू के मुंह में उससे साक्षात भगवान कृष्ण का मुस्कुराता चेहरा झांकता दिखाई दे रहा था। जमींदार की पत्नी ने बाबू के पांव पकड़ लिए और उससे क्षमा मांगने लगी।
उसी दिन से बाबू की ख्याति एक चमत्कारी बालक के रूप में फैलने लगी। लोग उसे भगवान का अवतार समझकर उसकी पूजा करने पहुंचने लगे। उस दिन के बाद बाबू में भी एक विशेष परिवर्तन हो चुका था। अब उसकी सारी शरारतें बंद हो चुकी थीं। अब वह सालिगांव की बटिया दबाए गांव की मस्जिद में पहुंचा। वहाँ एक मूर्ति की स्थापना करके फल फूलों से मूर्ति की आराधना किया करता था। इससे नमाज अदा करने वाले भी परेशान हो जाते थे। मुल्ला बाबू को पकड़कर बाहर निकाल देता और बाबू चुपचाप मस्जिद के बाहर आ जाता। इसी तरह जब शाम को मंदिर में आरती हो रही होती तो बाबू वहां जा धमकता और कुरान की आयतें पढ़ने लगता। इससे पुजारी चिढ़ जाता। ना तो हिंदू उसे हिंदू मानते थे और ना ही मुसलमान उसे मुसलमान मानते थे। इस प्रकार बालक बाबू दोनों जगह दुत्कारा जाता, किंतु फिर भी अगले दिन ही वह फिर उन्हीं जगहों पर धमकता और फिर वही सारी हरकतें शुरू कर देता। जब शिकायतें ज़्यादा बढ़ने लगीं तो बाबू के पोषक माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने बाबू को नज़दीक के वेंकुसा महाराज के आश्रम में दाखिल करवा दिया। वेंकुसा महाराज को एक दिन रात में भगवान शिव के दर्शन हुए। सपने में उन्होंने कहा कि बालक रूप में मैं सिख मेरे पास आने कुछ दिनों के लिए रहने आ रहा हूँ। तभी से वे उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। किंतु जब बाबू के पोषक माता पिता उसे लेकर वेंकुसा महाराज के पास पहुंचे तो उन्होंने गर्मजोशी से बालक का स्वागत किया। जमींदार बोला, महाराज, हम अपने बालक को आपके आश्रम में दाखिल कराने आए हैं। आप इसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बना दीजिए या अभी से अजीब हरकतें करने लगा है। वेंकुसा महाराज बोले, आप निश्चिंत रहें, एक दिन यह बालक जरूर आप दोनों का नाम रोशन करेगा। मैं इसे पढ़ा लिखा कर खूब विद्वान बना दूंगा। उस दिन से बाबू महाराज वेंकुसा के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगा। वेंकुसा महाराज उसे बड़ा स्नेह करते थे। आश्रम में और भी लड़के पढ़ते थे। वेंकुसा महाराज बाबू पर विशेष कृपा की दृष्टि रखते थे। यह देख अन्य बालक उससे जलने लगे। वे उसे मारने की योजना बनाने लगे। उधर वेंकुसा महाराज ने बाबू से कहा, बेटे, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। इतनी देर में तुम पूजा के लिए जंगल से कुछ फल फूल चुन लाओ। जैसे ही बाबू फल फूल लेने जंगल की ओर रवाना हुआ, आश्रम के अन्य लड़के भी उससे जलते थे उसके पीछे हो लिए। एक खंडहर के पास पहुंचकर सबने बाबू को घेर लिया और उसकी पिटाई करने लगे। उन्होंने बाबू को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। चलते चलते एक लड़के ने खंडहर की एक ईंट उठाई और उसे बाबू के सिर पर दे मारा। फिर वे वहां से भाग खड़े हुए और आश्रम पहुंचकर चुपचाप अपने अपने कामों में लग गए। जब बाबू को होश आया तो उसने आंखें खोली और उस ईंट को बगल में दबाए लड़खड़ाते हुए कदमों से आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में वेंकुसा महाराज बड़ी बेचैनी से बाबू के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें दूर से बाबू आता दिखाई दिया। वे लपक कर बाबू के पास पहुंचे। उसका जिस्म खून से लथपथ था। उन्होंने नदी किनारे जाकर बाबू के घाव धोए, फिर आश्रम में लाकर उसकी मलहम पट्टी की। फिर उन्होंने बाबू से पूछा, बेटे, यह दुर्घटना कैसे घटित हो गई? क्या तुम पर किसी ने आक्रमण किया? बाबू ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझ पर किसी ने आक्रमण नहीं किया। मैं इस पत्थर के से टकराकर गिर गया था, उसी कारण से मेरा सिर फट गया है। गुरु वेंकुसा ने बहुत क्रोधित करके बाबू से पूछा, किंतु बाबू अपने पहले उत्तर पर ही डट रहा। इस तरह उसने अपने सहपाठियों को दंडित होने से बचा लिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद वेंकुसा महाराज का देहांत हो गया और उनकी समाधि बना दी गई। फिर एक दिन बाबू ने अपने गुरु की समाधि और आश्रम का अंतिम नमस्कार किया और उस ईंट को अपने अंगूठे में दबाए हुए किसी को न मालूम जगह के लिए प्रस्थान कर लिया। आगे चल के यही बालक बाबू शिरडी के साईं बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को शिरडी साईं बाबा की कहानी सुनाई, चमत्कारी बालक। तो उस कहानी में चमत्कारी बालक शिरडी साईं बाबा ही थे। आप लोगों को कहानी कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं।